Which number should be subtracted from 17, 30, 22 and 14 should the obtained numbers may become the proportion। देखो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, उसका लिंक मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है भाई, तो आप क्या करना उसको देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसको समझा के रखा है। अब यहाँ से देखिएगा, पहला तो तरीका ये होता है जो बेसिक तरीका होता है, बोला गया कि इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो 17 माइनस एक्स करोगे, ये हो जाएगा कितना 30 माइनस का एक्स बराबर 22 माइनस का एक्स अपन में 40 माइनस का एक्स। पहला तरीका यही होता है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 17 माइनस का एक्स, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा 22 माइनस का एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस का एक्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जो कि मुश्किल है भाई सॉल्व करना। यह फर्स्ट तरीका है। सेकंड अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, सेकंड अप्रोच इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि देखो हमें दिया गया है कि 17 माइनस का एक्स दे रखा है, 13 माइनस का एक्स दे रखा है, 22 माइनस का एक्स अपन में 40 माइनस का एक्स दे रखा है। हम ऑप्शन से जा सकते हैं भाई। अगर मैं ऑप्शन में 2 यहाँ पर पुट करता हूँ, एक्स के स्थान पर 2 मैं लेता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से कि 17 माइनस 2 करूँगा भाई कितना जाएगा 15, और 30 माइनस 2 करूँगा कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर 22 माइनस 2 करूँगा कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 40 माइनस 2 करेंगे 38। अब अगर आप इनको देखोगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 14 दूनी 28, ये कटेगा कितने बार में 19 दूनी का 38, यही ना होगा भाई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा। तो कहीं से ये मतलब बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगले ऑप्शन को चेक करोगे। अगर मैं अगले ऑप्शन को चेक करूं, यहाँ से ये दे रखा है क्या 4 है, 17 माइनस 4 करेंगे कितना जाएगा 13, 30 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 26। उसी तरीके से 22 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 22 माइनस 4 करेंगे 18, और 40 माइनस 4 करेंगे 36। अब ये कटेगा 2 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, यानी कि ये मैच कर रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा आप क्या सोच सकते थे यहाँ से, तीसरा आप तरीका ये कर सकते थे कि भाई क्वेश्चन तो यही दे रखा है ना, 17 माइनस का एक्स अपन में 30 माइनस का एक्स इक्वल्स टू 22 माइनस का एक्स अपन में 40 माइनस का एक्स। हमें मालूम है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे एक बार इनका डिफरेंस लेंगे। 17 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई आपका, 17 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13, 17 और 30 का डिफरेंस 13 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस लेंगे एक बार में, इनका अगर डिफरेंस लोगे कि तो ये कितना जाएगा भाई 22 और 18 का डिफरेंस 40, और 22 को डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक ये बात आपको समझ रही है ना, 18 और 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि एक बार आप x के साथ करो, फिर एक बार इसके x के साथ करो। इसमें मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18x, इसमें x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13x, और 18 माइनस 13x करूँगा, क्योंकि ये देखो अगर आप यहाँ से करोगे 13x, ये चूँकि ये माइनस में आएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू करोगे तो ये भी माइनस में 18x आएगा, तो ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में आएगा ना। तो हमेशा याद रखना है कि अगर सेम साइन रहता है तो हमें उसे घटाना ही पड़ता है। तो अगर ये 18x हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लें कितना हो जाएगा 5x। अब देखो 40 इंटू 17 करोगे, 17 चौका 68 कितना होता है 680, और ये 22 दिया 66 यानी कि 660। अब इनको हम डिफरेंस लो कितना जाएगा, इनके 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये तरीका तीसरा तरीका हो गया, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो चौथा तरीका भी है, चौथा तरीका कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। चौथा तरीका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू है 17, 30, 22 और 40, आप क्या करो भाई सबसे पहले इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लो कितना हो जाएगा 13, इनका डिफरेंस लो भाई कितना आ जाएगा 18, ये तो आपको मालूम है। अब देखो 18 का जो मल्टीप्लिकेशन है ना आपको किसके साथ करना है भाई, 18 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इसके साथ, ठीक है। और 13 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है भाई, इस 13 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे क्या 17, 18 इंटू 17 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू, हम अगर 17 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, आप हम ये बताओ। तो ये हो जाएगा कितना आपका 18 7 126, और 18 20 30, यानी कि 306 आ जाएगा।
और 13 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो ये कितना जाएगा, 13 दूनी का 26 और 13 दूनी का 26 और 2 28, 286 आ जाएगा। ठीक है भाई, 286 आ जाएगा। अब देखो अब हम इनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अब इनका डिफरेंस लोगे तो भाई कितना आएगा, 20 आएगा ना, इनका डिफरेंस 20 आएगा। और जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस 13 18 ले रखा था, इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4। तो देखो 4 तरीके मैंने बताया इस क्वेश्चन को करने के लिए। इनमें से देखो ये तरीका तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये तरीका कहीं कहीं इस्तेमाल होगा। तो देखो बेस्ट सिनेरियो में क्या होता है, कभी कभी ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाएगा और कभी कभी ये तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। तो इनमें से किसी एक तरीका का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, इनमें से किसी एक तरीका का इस्तेमाल करना है। ये दोनों तरीकों को, ये तरीका तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, पहला जो बेसिक तरीका है ना, ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप ऑप्शन से जा सकते हो, थर्ड तरीके से, फोर्थ तरीके से। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और उस क्वेश्चन में भी मैंने इसी तरीके से उसको समझाया था। फिलहाल मैं उसका लिंक भी दे दूंगा अगर आप देखना चाहो तो।